आइस क्रीम बेचने वाला, लिम्का बेचने वाला, डंपर वाला, क्रशर वाला, सोडा बेचने वाला और बावर्ची, कुछ इस तरीके की ज़ुबान है इन दिनों सियासतदानों की। आपको बता दूं कि जब से कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद कुछ इस तरीके की ज़ुबान जो इख्तियार कर ली है तमाम सियासतदानों ने, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो आज़ाद साहब के खैमे के जितने भी बाशिंदे हों। आपको बता दूं कि फिर से बता दूं, डंपर वाला, क्रशर वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, बावर्ची, सोडा वाला और बाकी ऐसे कई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। सियासत बाकायदा तौर पर चल रही है, सियासत इससे पहले भी चल रही थी। इससे पहले महज सियासत को सियासत तक ही महदूद रखा जाता था, मगर अगर आज की बात करें, आज सियासत को बाज़ाब्ता तौर सोडा वाला, क्रशर वाला, डंपर वाला और इस तरीके की कुछ ज़ुबान जो है इख्तियार कर रहे हैं सियासतदान। आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से, हालांकि आज से सियासत नहीं, कई अरसे से, कई बरसों से जो है सियासत चल रही है, मगर सियासत को एक बाकायदा तौर पर एक लेवल पे रखा जाता था और वो लेवल जो है महज सियासत तक ही रहती थी। और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसा हुक्मनामा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ अगर सियासतदान अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के तहत हो तो महज इसी को लेकर और लोगों को लेकर बात होती थी और ऑर्डर्स को लेकर बात होती थी। मगर आज जिस तरीके से ज़ुबान इख्तियार की है आज़ाद के खैमे के ग्रुप ने, और इसी तरीके से अगर बात करें कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहीं ना कहीं शर्मनाक चीज़ नज़र आ रही है। आपको बता दूं कि इसी के चलते सीनियर एडवोकेट, कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपिका सिंह रजावत ने एक ओपन लेटर जो है आज़ाद साहब को दिया है, आज़ाद साहब को भेजा है, जिसमें बाकायदा तौर पर इस चीज़ पे गौर व फिक्र किया गया है कि इस वक्त जिस तरीके से माहौल यानी कि स्थिति चल रही है उसमें सियासतदान कुछ इस तरीके की ज़ुबान इख्तियार कर रहे हैं और इस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर लोगों को तनकीद का यानी कि लीडर्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब कोई घर से सियासतदान पैदा होके नहीं आता, कोई जो स्टार्टिंग से ही सियासतदान नहीं बनता, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करता, मज़ीद कोई माजी में कोई ऐसी चीज़ें करता है और स्ट्रगल करके इंसान आगे बढ़ता है। अगर कोई आइसक्रीम बेचता है, अगर कोई डंपर वाला है, अगर कोई क्रशर वाला है और आज वो इस मकाम पे है, सियासत में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें और इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में जाके इंटरफेयर करें और फिर बताएं कि आप जनाब आइसक्रीम बेचने वाले हो, आप जनाब क्रशर वाले हो, आप जनाब डंपर वाले हो, आप सोडा बेचने वाले हो, आप इन चीज़ों के साथ मुंसलिक थे पहले में। तो हर एक चीज़ का पास्ट होता है, हर एक इंसान का पास्ट होता है, तो और इंसान जो है इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर कोई सियासत इस वक्त सियासत पे उरूज पर है और वो डंपर वाला था, चाहे वो क्रशर वाला था, चाहे वो सोडा बेचने वाला था, चाहे वो आइसक्रीम बेचने वाला था, तो उसको नज़र नहीं डालनी चाहिए इस चीज़ पे कि वो पिछले माजी में क्या था। मेहनत करके जनाब अगर आप यहाँ पहुँचे, मगर सियासतदानों की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनका रूप जो है वो नज़र आ रहा है और किस तरीके से इख्तलाफात चल रहे हैं कांग्रेस को या फिर आज़ाद के खैमे की बात करें, आज़ाद साहब के ग्रुप की बात करें, उनमें कई सारी चीज़ें निकल के सामने आए। कोई किसी को बोलता है आपने स्कैम किए, हालांकि वो उसी पार्टी के में होते हैं करीबन कई सालों से, और आज आज़ाद साहब के खैमे के साथ जाते हैं तो कहीं करते हैं स्कैम करते हैं, कोई बोलते हैं आपने वहाँ पे घोटाला किया है, कहीं बोलते हैं आपने जनाब वहाँ ये किया है, कहीं ऐसे भी बोलते हैं कि जनाब उसको पूछो कि वो रेड कहाँ पड़ी थी, कहीं ये भी कहते हैं कि आपका नाम किसी और के साथ जुड़ा था। तो ये चीज़ें हमें कुछ नई देखने को मिल रही हैं और सियासत जिस तरीके से चल रही थी वो सियासत में कहीं ना कहीं बदलाव जो है आज़ाद साहब के जाने के बाद आ रहा है। मगर इस बात से भी आपको आगाह कर दूं कि जिस तरीके से ये बोल चाल हो रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इसमें शोभा नहीं देता एक सियासतदान को, एक लीडर को कि आप किसी के माजी पे उंगली उठाएं और किसी के आइसक्रीम बेचने वाला ये चीज़ें और ये इन चीज़ों को आगे रख के जो है आप सियासत चलाएं। तो जिस तरीके से ये बयानबाजी चल रही है, जितने भी देखने वाले हैं वो इस पर रद्दो-अमल ज़रूर रखें और किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं इस पर भी अपना रुझान ज़रूर रखिए। फिलहाल वक्ती तौर ये बताया जा रहा है कि दीपिका सिंह रजावत कांग्रेस की सीनियर लीडर और सीनियर एडवोकेट ने बाकायदा तौर पर एक खत जो है लिखा है गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि आखिरकार ये सारा माजरा चल क्या रहा है। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।